हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतें जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट देन यू शुड अवॉइड दीज 7 हैबिट्स इन योर ट्रेडिंग। चलिए शुरू करते हैं। 7 हैबिट्स दैट किल योर प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। सबसे पहले, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। अब मोस्ट ऑफ द बिगनर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, वो ट्रेडिंग में डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे, ना कोई प्लान बनाएंगे। अगर सपोज करो मुझे अगले दिन ट्रेड लेना है, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है, आपको किस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड लेना है। यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान। तो बिगनर्स, मोस्ट ऑफ द बिगनर्स अपना एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाते हैं, जिसके कारण दे लूज इन द स्टॉक मार्केट। और लाइक दे यूज टू ट्रेड इन फोमो। और ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, और जिसके कारण उन्हें फिर फ्यूचर में डर लगने लगता है एंड दे स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। यू शुड अवॉइड दिस थिंग। एंटरिंग ट्रेड्स रैंडमली विदाउट सेटअप, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, वी कैन सी दीज आर इक्वल टू गैम्बलिंग। अगर आप बिना स्टॉप लॉस जाने, बिना टारगेट जाने, बिना अपने सेटअप पर काम किए, बिना एंट्री, आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता कि एंट्री आपको कहाँ करनी है, वी कैन से दैट इज इक्वल टू गैम्बलिंग। यू आर डूइंग गैम्बलिंग। आपको आपकी जो चीज़ें हैं प्री प्लान नहीं है। और गैम्बलिंग क्या होती है? बिना प्लानिंग के चीज़ें करना। नो प्लान मीन्स नो कंसिस्टेंसी। तो पहला क्या पॉइंट है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए बिफोर द ट्रेडिंग। अगर आपको कल ट्रेड लेना है, यू शुड प्री प्लान योर ट्रेड बिफोर 1 डे और 2 डेज। सेकेंड, नो स्टॉप लॉस, मूविंग स्टॉप लॉस। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना है। चाहे आप अपना प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, बट यू शुडंट मूव योर स्टॉप लॉस। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस जैसे जैसे मार्केट उनकी डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा होता है तो स्टॉप लॉस को वो नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं, और आखिरी में वो स्टॉप लॉस को हटा देते हैं। और उन्हें एक होप होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा और उन्हें प्रॉफिट देगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए, चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, उसे एक बार उसका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो यू शुड अवॉइड मूविंग स्टॉप लॉस, और you should use stop loss, biggest profit killer. When traders don't use stop loss or keep shifting it, small loss becomes huge loss. First is trading without a plan, you should avoid this thing. And second, no stop loss, moving stop loss. These are the two things that you should avoid to be a profitable trader. तीसरी चीज़ है जो बिगनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन कभी कभी अगर लाइक आई एम फ्रॉम 5 years इन अ स्टॉक मार्केट, ये गलती मुझसे भी होती है, ओवर ट्रेडिंग, टू मैनी ट्रेड्स डेली। क्या होता है कि अगर आपने एक ट्रेड ली तो आपको लगा कि मार्केट दोबारा आपके डायरेक्शन में जाएगा, आप दोबारा एंटर कर जाते हैं, और फिर तीसरी बार एंटर कर जाते हैं, फिर चौथी बार एंटर कर जाते हैं। तो आपको फिक्स करना है कि आपको एक दिन में कितनी ट्रेड मैक्सिमम करनी है, एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, और उसके अलावा उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, चाहे आपका सेटअप बने या ना बने। यू शुड फिक्स योर नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ डे। मोर ट्रेड्स इज नॉट इक्वल टू मोर प्रॉफिट। ओवर ट्रेडिंग इंक्रीजेस मिस्टेक्स, स्ट्रेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है इफ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दिस इज योर वन ऑफ योर हैबिट दैट किल योर प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। सेकेंड, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे ज़्यादा बिगनर्स के साथ होता है कि जिस दिन उनका लॉस हो जाता है तो वो अपने माइंड में कैलकुलेट करके चलते हैं कि इतना मेरा लॉस हो गया, और अगली ट्रेड में मुझे उस लॉस को पूरा करना है, उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, जिसके कारण वो और लॉस कर देते हैं। तो यू शुड प्री प्लान योर लॉस कि आप कितना लॉस ले सकते हैं, और कभी भी आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिस इज योर वन ऑफ, यू कैन से, टॉप हैबिट दैट किल योर प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको फोमो में आकर कभी ट्रेड नहीं करना है। आफ्टर वन लॉस, ट्राइंग टू रिकवर मनी क्विकली लीड्स टू बैड एंट्रीज एंड बिगर लॉसेस। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं,
तो आपको मार्केट से नहीं लड़ना है। बेसिकली मार्केट जैसे वो चलता है वो अपनी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। बट अगर आप जिस दिन मार्केट से लड़ेंगे, इफ़ यू फाइट फ्रॉम द मार्केट, तो एट द एंड यू विल लूज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, यू विल लूज, डेफिनेटली यू विल लूज। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, यू शुड अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग इन फोमो। अब क्या होता है, मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मार्केट मैंने देखा और ज़्यादा ऊपर चला गया, अब मैं फोमो में आ जाता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस ना हो जाए, जिसके कारण मैं दोबारा एंटर कर लेता हूँ, और शायद ऐसा हो सकता है कि बाद में मार्केट नीचे चला जाए। तो दिस इज़ अ फोमो ट्रेड। तो आपको फोमो में आकर आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी मार्केट में खो रहे हैं। मार्केट हमेशा चलता रहेगा और मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। दैट मीन्स यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग इन फोमो। सीइंग अ स्टॉक रनिंग एंड जंपिंग इन लेट इज इक्वल टू बाइंग एट टॉप। फोमो ट्रेड्स मोस्टली एंड इन लॉस। अब जो भी ज़्यादातर फोमो ट्रेड्स करते हैं उसका जो परिणाम होता है, उसका जो यू कैन सी रिजल्ट होता है, वो ज़्यादातर लॉस होता है, और छोटा लॉस नहीं, काफ़ी बड़ा लॉस होता है। तो आपको फोमो में ट्रेड नहीं लेना है, यू शुड अवॉइड दिस थिंग। सिक्स पॉइंट इज पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लाइक रिस्क 10 रुपये रखेंगे और प्रॉफिट को 5 रुपये रखेंगे। यू कैन से रिस्क अगर वो 100 रुपीज़ रख रहे हैं तो प्रॉफिट को 50 रुपये रखेंगे। दिस डजेंट मेक एनी सेंस। अगर आपका लॉस 50 रुपये है तो आपको मिनिमम अपना प्रॉफिट 100 रुपीज़ रखना ही रखना होगा। तो यू शुड मैनेज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। If you risk 100 to earn 50, even 70% win rate won't save you. Always aim minimum 1:2 risk reward ratio. तो आपको मिनिमम 1:2 को लेकर चलना ही चलना है। आप 1:1 भी लेकर जा सकते हैं, बट आपको ये नहीं करना है कि आपका लॉस है 100 रुपीज़ और आपका प्रॉफिट है 50 रुपीज़। आपको ये नहीं करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल डेफिनेटली इन लॉसेस इन फ्यूचर। सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज नो पेशेंस एग्जिटिंग टू अर्ली। अब क्या होता है कि इवन ये सबके साथ होता है, काफ़ी लोगों में पेशेंस नहीं होता है और वो जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। अगर उन्हें छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा तो एग्जिट कर जाएंगे, बट उन्हें लॉस बड़ा दिखेगा तो वो और होप करेंगे कि मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाएगा और उनका वो लॉस कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में, जिसके कारण वो पूरा कैपिटल अपना वाइप आउट कर देते हैं और उनका जो लॉस है वो बढ़ता ही रहता है। तो यू शुड हैव अ पेशेंस एंड यू डजंट एग्जिट too early. Many traders cut profit fast and hold losses longer. This destroys account growth. देखिए, जब मैंने बिगनिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मैं क्या करता था, मेरे जो लॉसेस होते थे, जब मेरे लॉस होते थे, आई वॉज इन होप कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा और मेरा ये लॉस कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में, और ऐसा होता भी था। अगर 10 केस है, 10 मैंने ट्रेड लिए, 1 या 2 बार ऐसा होगा, लेकिन जो बाकी 3 या 4 बार होगा वो ऐसा होगा कि मेरा जो पूरा कैपिटल है वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, और जिससे फ्यूचर में मैं और ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो यू शुड हैव अ पेशेंस एंड यू शुडंट एग्जिट टू अर्ली। और लॉसेस में तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है, एंड यू शुड हैव योर प्रॉपर फिक्स्ड स्टॉप लॉस। 7 पॉइंट हमने कौन कौन से पढ़े? ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, आपको बिना प्लान के ट्रेड नहीं करना है। नो स्टॉप लॉस, मूविंग स्टॉप लॉस, आपको ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। आपको स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना है। आप प्रॉफिट को मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज ओवर ट्रेडिंग। आपको एक दिन में कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं, आपको ये चीज़ें फिक्स करनी है कि लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ इन अ डे, एंड अगर मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ ओवर ट्रेडिंग। एंड फोर्थ, आपको रिवेंस ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको स्टॉक मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली इन बी अ प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। फिफ्थ, ट्रेडिंग इन फोमो। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं जिसके कारण आप फोमो में ट्रेड्स करते हो, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, आपको फोमो में ट्रेड नहीं करने हैं। 6 पॉइंट, यू शुड हैव योर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको बिगनर्स की तरह नहीं करना कि आपका लॉस 100 रुपये का है तो प्रॉफिट आपका 50 रुपये होगा, नहीं।
आपका ये होगा कि लॉस आपका अगर 50 रुपये का है तो आपका प्रॉफिट मिनिमम 100 रुपीज़ का होना ही होना चाहिए। तो यू शुड मैनेज योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड 7th पॉइंट इज यू शुड हैव अ पेशेंस। और जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा हो, यू शुड स्टे इन दैट ट्रेड एंड आपको वेट करना चाहिए और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए इन दैट केस। इससे क्या होगा कि आपका लॉस भी नहीं होगा और आपका जो प्रॉफिट है, इवन चाहे आपको उतना बड़ा प्रॉफिट ना मिले, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। दीज आर द 7 हैबिट्स दैट किल योर प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जाइए पिछली वीडियोस जाइए और उन्हें देखिए। अगर आप इफ़ यू वांट टू एंटर इन अ स्टॉक मार्केट, इफ़ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग, इफ़ यू वांट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, मेरी पिछली वीडियो पर जाइए और उन्हें देखिए। थैंक यू।